नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉरएवर पर। मैं आपका दोस्त अमित आज आपके लिए कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूँ। दोस्तों, हमारे देश में जो 3 नए कानून बने हैं 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। आपको दोस्तों पता होगा BNS, BNSS, BSA जो क्रमशः IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे और ये संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों, IPC और हमारी जो IPC थी पुरानी वाली, उसकी जगह पे BNS आएगा, भारतीय न्याय संहिता। तो हम देखेंगे कि क्या नया जुड़ा है IPC को हटाकर। तो BNS के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 2 सब क्लास 3 जोड़ा गया है, जिसमें चाइल्ड शब्द को परिभाषित किया गया है। बच्चे कौन होंगे, इसको परिभाषित किया गया है दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 48 है, जिसमें भारत से बाहर भारत में अपराधों को किए जाने का प्रावधान है। भारत से बाहर भारत में अपराधों को किए जाने का प्रावधान का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे लोग अभी आपने हाल में देखा था कनाडा में रह के और भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ चला रहे हैं, पाकिस्तान में रह के भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ, तो उनको सज़ा कैसे दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, उसका प्रावधान सेक्शन 48 में है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 69। सेक्शन 69 क्या है? किसी के साथ छल करके या धोखा देकर लैंगिक संबंध बनाने को अपराध बनाया गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ छल करके या धोखा दे के संबंध बनाने को अपराध बनाया गया है किस सेक्शन में? सेक्शन 69 में। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 95 है, अपराध करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेना, उसको एम्प्लॉय या वर्कर बनाना या उसे अपॉइंटमेंट करने के बारे में। तो सेक्शन 95 किसके लिए है दोस्तों? कि बच्चे को जो है, जैसे हमारा संविधान का आर्टिकल 21 होता है बालाश्रम से संबंधित, उसी प्रकार से इसमें सेक्शन 95 है, बच्चों को भाड़े पे लेके उनको अपॉइंट करके उनसे गलत काम कराना। आगे देखते हैं दोस्तों सेक्शन 152, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को इसमें दंडनीय बनाया गया है। सेक्शन 155 क्या है दोस्तों? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य जो करेंगे उनके लिए सजा का प्रावधान है। उसके बाद सेक्शन 103 सब क्लास 2 है, पनिशमेंट फॉर मर्डर, हत्या। दोस्तों, हत्या के लिए दंड कहाँ है, किस सेक्शन में? सेक्शन 103। आपको याद होगा 302 में है था IPC में अपने, इसमें 103। सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है दोस्तों 106 सब क्लास 2, कैजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने को दंडनीय बनाया, मृत्यु कारित करने को दोस्तों, ठीक है, अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने को, यही वो सेक्शन है दोस्तों 106 जिसका विरोध पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ। धारा 106 वह धारा है जिसको लेकर देश भर में विरोध किया गया। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट आदि के लोगों ने विरोध किया था, जिस वजह से भारत गवर्नमेंट ने इस धारा को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है, अर्थात धारा 106 जो है 1 जुलाई 2024 से नहीं लागू होगी। इसको कुछ समय के लिए जो है सरकार ने एबोलिश कर दिया है। अब जो है वो सरकार के ऊपर है कि उसको कुछ समय बाद लागू करती है या कुछ संशोधित करके लागू करती है या हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 111, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध को परिभाषित करता है और दंडित करता है। सेक्शन 112 है PTA, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे संगठित अपराधों को परिभाषित करता है और दंडित करता है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 113 है टेररिस्ट, आतंकवादी को परिभाषित करता है और उनको दंड का प्रावधान करता है। सेक्शन 113। सेक्शन 117 सब क्लास 3 क्या है? वोल्टरिंग, कैजिंग, ग्रेसियस हर्ट सॉरी दोस्तों, स्वेच्छापूर्ण उपहत करना यानी गंभीर चोट पहुंचाना। सेक्शन 117
सेक्शन 195 क्या है दोस्तों? अगर कोई लोक सेवक किसी बलवा या दंगे को रोकने का प्रयास कर रहा है तो उसको रोकना, उसका रास्ता अवरुद्ध करना या उस पर हमला करना आदि कार्यों को दंडनीय बनाया गया। सेक्शन 195 क्या है दोस्तों? कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक का मतलब सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग का हो सकता है, प्रशासनिक हो सकता है, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार हो सकते हैं, कहीं कोई दंगा बलवा बवाल हो रहा है उसको रोकने का वो प्रयास कर रहे हैं, यदि आप उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 197 सब क्लास 1D, ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना या भाषण देना या बात करना, इसको दंडनीय बनाया गया है। जो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, ऐसे भाषण देना या कोई बात कहना, जिसे हम अभी तक कहते आते थे कि हमारी वो है, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो अब उस पर गवर्नमेंट ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगला है दोस्तों 304 स्नैचिंग। यदि किसी के हाथ से मोबाइल, पर्स या चैन छीन लेते हैं तो दुपट्टा मारते हैं तो उसे भी दंडनीय बनाया गया है कि सेक्शन में 304 में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।